हम लोग को क्या करना है, बैल के पैर की संख्या से गुणा करना है। ठीक, बैल के पैर के गुणा करना है। यानी देखिए 100 पूरा टोटल है 110, 110 दिया है, मुर्गे पूछा है ना, तो बैल के पैर से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो कितना हो गया 11 चौकी 44 यानी कि 440 हो गया। 440 हो गया तो 300 को उसमें से क्या कर लीजिए, घटा लीजिए। कितना बच गया, 140 बच गया। 140 बच गया, इसमें 2 से भाग दे दीजिए, इसमें 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 70 मुर्गियों की संख्या हो जाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं चंद्रशेखर कुमार मैथ बाय सीके में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग बकरी तथा मुर्गे वाला क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो आपको पता होगा कि ये जो टॉपिक है किसी भी एग्जाम में आने ही आने वाला होता है, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को, छोटा सा टॉपिक है, इस टॉपिक को अच्छे से हम लोग सीख लेते हैं, कंसेप्ट से भी और ट्रिक से भी। ट्रिक से ऐसे बतलाएंगे कि आपको 2 से 3 सेकंड में आपको देखते ही बस आंसर मारना होता है। ठीक, आपको इस कदर बताया जाएगा कि बस देखिए और आंसर मारिए। तो चलिए इसको पहले हम लोग बेसिक से समझेंगे, उसके बाद ट्रिक से इस सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन से जुड़ जाए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि ये सेशन कितना ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं और हम लोग मात्र 1 से 2 सेकंड में बनाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके स्क्रीन पे दिया है, रामू के पास कुछ बकरियां, ठीक, रामू के पास कुछ बकरियां और कुछ मुर्गे हैं। ठीक, यदि उनके कुल संख्या यानी कि उनकी कुल संख्या 60 है, ठीक, उनके पैरों की कुल संख्या 190 है। ठीक, आप लोग को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा क्वेश्चन, और हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक, उनके पैरों की संख्या कितनी है, 90 है, 190 है। तो बकरी की कुल संख्या क्या होगी। पहला नंबर तो बकरी के कितने पैर होते हैं, बकरी के 4 पैर होते हैं और मुर्गे के कितने होते हैं, 2 पैर होते हैं। ठीक, तो देखिए टोटल संख्या उनकी कितनी दिया है, 60 दिया है, टोटल संख्या 60 दिया है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ बकरी की संख्या पूछा है, तो हम बकरी का क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। बकरी के क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। मान लीजिए कि बकरी का संख्या एक्स माने हैं, तो बकरी के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो देखिए 4 से गुणा कर देंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ठीक, प्लस कर दिए। अब देखिए जब एक्स माने हैं तो एक्स माने हैं बकरी का, तो पूरा टोटल तो संख्या 60 है, बकरी और मुर्गे को मिलाकर कितना है, 60 है। तो 60 में से जब हम इसको घटाएंगे तो मुर्गा का नहीं निकल जाएगा। यानी हम अगर बकरी के माने एक्स और टोटल दिया है 60 संख्या, तो अगर हम 60 में से बकरी के घटा देंगे तो मुर्गा का निकल जाएगा। ठीक, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर हम एक्स मान लिए बकरी का और टोटल संख्या 60 दिया है, तो 60 में से अगर बकरी घटा लेंगे तो मुर्गी की संख्या पता चल जाएगा। ठीक, अब मुर्गे के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो 2 से गुणा कर देंगे और दोनों मिला के पैरों की संख्या कितनी है, 190 है। दोनों के पैरों की संख्या कितनी है, 190 है। तो यहां से क्या कर लेंगे, हम हल कर लेंगे। देखिए 4x प्लस 2 को अंदर गुणा कर देंगे तो 60 दूनी कितना होता है, 120 माइनस 2x बराबर 190। ठीक, अब देखिए 4x मतलब 2x घटेगा तो कितना बच गया, 2x, और ये 120 इधर जाके घट जाएगा तो 190 और माइनस 120। ठीक, तो देखिए 2x बराबर कितना हो गया, 190 में से 120 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 70 बच जाएगा। तो x बटा में ये 2 इधर जाएगा बटा में, तो x का मान कितना आ जाएगा, 35 आपका आंसर हो जाएगा। 35 हो जाएगा आंसर। बकरी की संख्या कितनी हो गई, 35। तो आप लोग बेसिक से समझ गए होंगे। तो चलिए इसको हम लोग शॉर्ट से समझते हैं। ठीक, शॉर्ट से समझते हैं, मात्र 1 सेकंड या 2 सेकंड आप लोग देखते ही आंसर मान लीजिएगा। आपको कलम लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखिए ट्रिक से कैसे बनेगा, कुछ करना नहीं है। क्या करना है, ये 60 है,
देखिए पहला नंबर तो ये समझना है कि हम लोग को पहले कौन सी निकलना है, बकरी की निकलना है। यदि बकरी की निकलना है तो हम बकरी के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 पैर वाला ही इस ट्रिक से निकलेगा, है ना। इस ट्रिक से 4 पैर वाला का ही संख्या निकलेगा। तो देखिए क्या करना है, 60 में 2 से गुणा कर दीजिए, 60 में 2 से गुणा कर दीजिए और गुणा किए हैं उसको 190 में से घटा दीजिए। घटने के बाद जो बचा उसमें 2 से भाग दीजिए और बकरी की संख्या निकल जाएगी। ठीक, अब देखिए क्या करना है, 60 में 2 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो गया, 120। ठीक, अब 120 को 190 में से घटा दीजिए, 190 में से घटा दीजिए, कितना बच गया, 70 बच गया। और 70 को 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि बकरी की संख्या, यानी कि 70 में 2 से भाग दीजिए, कितना कट जाएगा, 35 मिनट में, यानी कि बकरी की संख्या कितना हो गया, 35 हो गया। बकरी की संख्या 35 हो गया। ठीक, बकरी की संख्या कितनी होगी, 35 हो गया। तो इस ढंग से आप लोग चुटकियों में बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। यदि यहीं पर बोल दे मुर्गे की संख्या, मुर्गे की संख्या कैसे निकलेगी, कुछ नहीं करना है। देखिए अगर हम लोग बकरी की निकाल रहे थे तो इसमें 2 से गुणा किए थे। ठीक, यानी कि पैर कितना होता है इसका, 2, तो इसके पैर से गुणा कर दिए थे इसमें, तो हो गया था 120। 120 में से 120 को 90 में से घटा लिए तो बच गया 70, और 70 में 2 से भाग दे दिए तो कितना आ गया, 35। तो ये तो बकरी की संख्या हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग मुर्गे की संख्या निकालते हैं। ठीक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए हम लोग मुर्गे की संख्या कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखिए यदि हम लोग को मुर्गे की संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये 60 दिया है, मुर्गे की संख्या यानी कि मुर्गे के पर कितना होता है, 2। अब हम लोग को 4 पैर वाले से गुणा करना है, तो देखिए बकरी के पैर से गुणा कर दीजिए। बकरी के पैर कितने होते हैं, 4। ये कितना संख्या दिया है, यानी कि 60 दिया है, 60 में 4 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 240 आ गया। ठीक, 240 आ गया। अब क्या करना है, 190 को इसमें से घटा दीजिए, तो 190 को 240 में से घटा दीजिए। ठीक, घटाने के बाद कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 50, और 50 में 2 से भाग दे दीजिए, तब मुर्गे की संख्या 50 में 2 से भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा, 25, यानी कि 25 मुर्गे थे, 25 मुर्गे थे। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है। यदि आपको बकरी की संख्या पूछे तो मुर्गे के पैर से गुणा कर दीजिए 60 में, और उन दोनों का अंतर कर लीजिए, यानी देखिए यहाँ पर अंतर हो रहा है ना, इन दोनों का अंतर कर लीजिए और 2 से भाग दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक, मुझे विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मात्र 1 सेकंड या 2 सेकंड में आप लोग को हल करके दिखाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे दाहिने साइड दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, हरेश के पास कुछ गाय तथा कुछ तोते हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 75 तथा उनके पैरों की कुल संख्या 260 है, तो गायों की कुल संख्या कितनी होगी। चलिए हम लोग मात्र 2 से 3 सेकंड में बनाने की कोशिश करते हैं और बन ही जाएगा। तो चलिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, अब हम लोग बनाते हैं। देखिए बोला है, धीरेन्द्र के पास कुछ गाय तथा कुछ तोते हैं, उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है, 75। देखिए 75 है तो गाय की संख्या पूछ रहा है ना, तो तोते के पैर कितने होते हैं, 2, तो 75 में 2 से गुणा कीजिए तो कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। ठीक, 75 में 2 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अब 260 दिया है, पैरों की संख्या कितना दिया है, 260 में से 150 को क्या घटा लेंगे तो यहाँ से कितना बच गया, 50, कितना 100 बच गया ना, 100 यानी कि 110 बच गया। 110 में 2 से भाग दे दीजिए, आपका कितना हो जाएगा आंसर, 55 गायों की संख्या हो जाएगा। 55 गायों की संख्या हो जाएगा। अगर यहीं पर पूछ दे तोतों की संख्या कितनी है तो कुछ नहीं करना है,
गाय के पैर कितने होते हैं? 4। तो तोतों की संख्या निकालने के लिए पर गाय के पैर कितने होते हैं? 4। तो यहाँ से 4 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 75 यानी कि 300 आ जाएगा। यहाँ पे 300 आ गया। और 300 में से 260 को घटा लीजिए, पैरों की संख्या का क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 40 आ गया। और 40 में 2 से भाग दे दीजिए, आपका कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। यानी कि तोतों की संख्या कितने हो जाएगी? तोतों की संख्या बराबर 20 हो जाएगा। तोतों की संख्या कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक किसान के पास कुछ बैल तथा कुछ मुर्गियां हैं जिनकी कुल संख्या 110 है तथा उनके पैरों की कुल संख्या 300 है, तो मुर्गियों की कुल संख्या क्या होगी? मुर्गियों की पूछा है, तो हम लोग को क्या करना है? बैल के पैर की संख्या से गुणा करना है। ठीक, बैल के पैर के गुणा करना है। यानी देखिए 100 पूरा टोटल है 110 दिया है। मुर्गे पूछा है ना, तो बैल के पैर से गुणा कर दीजिए। ठीक, तो कितना हो गया? 11 चौकी 44 यानी कि 440 हो गया। 440 हो गया। तो 300 को उसमें से क्या कर लीजिए? घटा लीजिए। कितना बच गया? 140 बच गया। 140 बच गया। इसमें 2 से भाग दे दीजिए। इसमें 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? 70 मुर्गियों की संख्या हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा 70 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक खेत में बकरी तथा बकुले चर रहे थे जिनके सिरों की संख्या 90 थी तथा पैरों की संख्या 280 था। ठीक, तो बकुले की संख्या कितनी होगी? इसमें बकुले की संख्या पूछा है। बकुले के पैर कितने होते हैं? 2 और बकरी के 4। तो देखिए बकुले की संख्या पूछा है, तो हम लोग बकरी के पैर से गुणा करेंगे पूरे संख्या में। तो देखिए कितना संख्या दिया है? 90 दिया है। 90 में बकरी के पैर कितने होते हैं? 4। ठीक, बकरी के पैर 9 चौके कितना हो गया? 36 हो गया, यानी कि 360। 360 में से 280 को घटा लेंगे। 280 को घटा लेंगे, यानी कि पैरों की संख्या घटा लेंगे। तो कितना हो गया आपका? 0 16 में 8 घटाता 8। ठीक, 80 बच गया। 80 में 2 से भाग दे दीजिए तो कितना बच गया? 40। यानी कि बकुले की कितना संख्या? बकुले की संख्या कितना हो गया? 40 हो गया। बकुले की संख्या कितना हो गया? 40 हो गया। चलिए, मुझे विश्वास है कि आप लोग को पसंद आया होगा। अब आपके लिए एक होमवर्क है जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। आपके स्क्रीन पर दाहिने साइड क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे तथा इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि मैं जो भी इस तरह के टॉपिक के वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।